छुड़ाइयो तुम, लाख चली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पन्ना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत राज श्यामा जी चरण कमल में कोटि कोटि बेर प्रणाम। श्री राज्य स्वरूप लाडले प्यारे प्राण आधार सुंदर साथ जी, आप सबके चरण कमल में कोटि कोटि बेर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी अक्षरातीत आप राजी महाराज जी बंगला दरबार में तख्त पर विराजमान होकर के हमें मोहोल पहाड़ पुखराज का सुख दे रहे हैं सुंदर साथी। ये जो प्रकरण नंबर 13 आया है, मोहोल पहाड़ पुखराजी, राग श्री मारू, आप राजी महाराज ने पहले चरण में कह दिया, सुख लीजियो मोमिनो। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सुख लेना। देने वाले कौन है? राजी महाराज जी। सुख लेने को आए हो, ना ही भेजे सोवण को। हे सखियों, हमने आपको माया में गर्क होने को सोने के लिए नहीं भेजा, सुख लेने को आए हो। सुख लीजियो मोमिनो, पहाड़ मोहल के आराम, अखंड परम धाम में वो जो पुखराज पहाड़ उत्तर दिशा में, उनके अंदर मोहल्लों के अंदर में, बागों में, बगीचों में, 16 धाराओं में, 4 धाराओं में, तलहट्टी में, बोम्बरूचे चबूतरे में, 1000 हाथ की मोहलातों में, आगे आगे थम पीछे पीछे जो मोहल बनते हैं उन मोहलातों में, पुखराज के चारों तरफ 1000 हाथ की मोहलात, आकाशी मोहल की चांदनी, और पुखराजी ताल के चारों तरफ जवेरों के मोहल्लों की शोभा, पुखरा अदबिच के कुंड के चारों तरफ खास मोहल्लों की शोभा। हर मोहल्लों के अंदर मेरी प्यारी सखियों सुख लेना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुख लेने को कह रहे हैं और हमारी चौपाई चल रही है प्यारे सुंदर साथ जी। ए मोहल बैठन के अति बढ़िया पड़साल, बहुत देखी मैं बैठ के ए शोभा अति कमाल। आप इंद्रावती परम धाम में जग गई है तो अब वो लीला में मस्त हो गई है। कहती है कि मैंने देखा बहुत आराम है, बहुत सुख है, कोई दुख नहीं, परम धाम के अंदर आनंद ही आनंद है। ऊपर चौक लग चांदनी, अतंत है विशाल, नजर न पीछे फिर सके, देख देखो ये खुशाल। तो ऊपर चारों तरफ मोलातों को देख लो, चौकों को देख लो, चबूतरों को देख लो, नीचे से लेके ऊपर तक अनंत विशाल सुख दिए हैं राजी महाराज ने। नजर न पीछे फिर सके, देख देखो ये खुशाल। कहती है कि मेरे हाथ पकड़ के राज्य मुझे घुमा रहे हैं, अब मेरी नजर पीछे नहीं फिरने वाली। देख देखो ये खुशाल, आप भी देखो और अंगों में उमंग भर लो, आनंद से भर जाओ और परम धाम के सुख ले लो सुंदर साथ जी। ये बेला परम धाम का दरवाजा खुला हुआ है, अरस की शराब बट रही है, अभागे जीव को सुहागी किया गया है, मजाजी दिल को हकीकी दिल किया गया है। इस झूठे तन को राज्य ने अपना यार कहा है, ए नाबूद वजूद जो नासुती, अरस उम्मत धरिया आकार, लिखा आशिक मोमिन तन मेरे यार को यार बनाया है। तो अब ये यार है तो यारी निभाएगा, ये गलत काम नहीं करेगा। रात दिन परम धाम के सुख मिले तो भी ना मिले तो भी धनी के बचनों से कभी दूर नहीं हटेगा। कोर्ट कचहरी बनी, आप राजी महाराज जी पुखराजी ताल में जहां जल भरना बंद हो जाता है, सीधी सीधी दीवारें जाती है, बाहर में आगे आगे थम पीछे पीछे जो मोहलात बनी हुई है, कचेरियां बोलते हैं उसको, कोर्ट कचेरी बनी।
राज जी महाराज इंद्रावती जी कहती है, सखियों करोड़ों करोड़ों बैठ के दहलाने कचेरियां बनी हुई है, फिरतियां गिरदुआएं चारों ओर घेर के कचेरियां बनी हुई है। ये सुंदरता इन जुबा मोपी कहीं नहीं जाए। ये जो मैं कचेरी देख रही हूँ, दहलाने देख रही हूँ, बैठ के देख रही हूँ, इस जुबा से बैठे हम नासूत में, जुबा में नासूत, वर्णन करना अर्थ का एक एक और होए कैसे करूं। ए सुंदरता इन जुबा मुंह पे कहीं न जाए, कैसे कहे। मान लो हमने रसगुल्ला खाया, आज तक हरी मिर्ची खाई थी, तीखी मिर्ची खाई थी, खारी सब्जियां खाई थी, अब रसगुल्ला खाया, हमको बड़ा स्वाद आया। और सामने वाली सखी पूछती है, सखी रसगुल्ला कैसा था। बहुत स्वाद था, बहुत बढ़िया था। कैसा बढ़िया था। अब कैसा बढ़िया मैं कैसे बताऊं, आप भी खाओ तो देखो तो पता लगेगा कि कैसा बढ़िया है। यही चीज परम धाम है। परम धाम जिसने देख लिया, सुख ले लिया, वो जो हृदय ने जो सुख लिया, दिल ने जो सुख लिया, वो इस जुबा से नहीं कह सकता। मैं आपको कैसे बताऊं, आप देखो तो आपको पता चले। इंद्रावती कहती है, सुंदरता इन जुबा मुंह पे कहीं नहीं जाए। जो सुंदरता मैं देख रही हूँ, जो इसकी शोभा मैं देख रही हूँ, मैं वर्णन नहीं कर सकती सकी। आपको देखना है तो आपको भी अरस में खड़ा होना पड़ेगा। जो ज्यो नैनो देखिए त्यो त्यो लगत सुंदर। और सखी, ये जो परम धाम है ना, जैसे जैसे देखते जाओ वैसे वैसे शोभा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। देखते देखते नूर बढ़ता जाता है, अनंत शोभा सुंदर। चढ़ती चढ़ती तरफ चार, जित देखो तित अधिक, शोभा न आवे माए सुमार। केहे दिल जो कहता है, साथे अधिक अधिक अधिक, मेरा दिल अगर कुछ कहे उससे भी बढ़कर। जो नैनो देखिए त्यो त्यो लगत सुंदर। जैसे अब मेरी दृष्टि वहां से हटती नहीं है, इंद्रावती कहती है, मैं देख रही हूँ तो मुझे और सुंदरता बढ़ती जा रही है और मैं देखती जा रही हूँ। न्यारी नजर ना हो वही। अरे ऐसी बजर माया में रह करके परम धाम दिखा दिया। अब मेरी नजर इस परम धाम से कभी हट सकती है। न्यारी नजर ना हो वही, चुप रहा रू अंदर। मेरी आत्मा में जो मैंने देखा, अब वो मेरे को चुभ रहा है, याद आ रहा है, दिख रहा है। उसके अलावा मुझे माया से कोई लेना देना नहीं है। अति बड़े सुबट सूर में सेनापति सिरदार। ए सखियों, ये जो पुखराज के पश्चिम उत्तर में जो घाटियां आई है, 6 लाख कोस की ऊंची सीढ़ियां आई है ना, विशाल सीढ़ियां आई है, कोई अरबों खरबों सीढ़ियां आई है। इन सीढ़ियों के द्वारा अति बड़े सुबट सूर में बड़े बड़े महारथी, हाथी घोड़े बैल बकर केसरी सिंह, बड़े बड़े बालों वाले केसरी सिंह क्या करते हैं, सेनापति सिरदार। ये अपनी अपनी सेना में सिरदार है, जो सीढ़ियों के द्वारा चढ़ करके पुखराज की चांदनी में आए हैं। चारों ओर सखियां घेरा दे करके घूम रही है, अपनी अपनी इठला रही है, नाच रही है, गा रही है, और राजी श्यामा जी के संग में हाथ विलास कर रही है। तो ये सारे के सारे बाजंत्र बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, ऐसी जय जयकार कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे। रात दिन परम धाम में सत्संग होता है, चाहे खूब खुशहाली हो, चाहे पशु पंखी हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे वृक्ष पेड़ पौधे फल फूल मेवे हो, सब के सब धनी के गुण गाते रहते, गाते रहते, गाते रहते हैं। एक बार राज श्यामा जी की फोटो चली थी ना, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी बोलती रहती है, बैटरी डालनी पड़ती है उसमें, सेल डालनी पड़ती है। ऐसे ही परम धाम में रात दिन कीर्तन होता रहता है, कभी बंद होता ही नहीं है। सुंदर साथ जी, ये जो बड़े बड़े सिरदार, बड़े बड़े जानवर आए हैं, हाथी घोड़े आए, केसरी सिंह आए हैं, ये क्या कर रहे, बाजंत्र बजा रहे, नाच रहे, ठुमक ठुमक करके नाच रहे। और परम धाम की भूमिका कैसी है, अति कोमल है, 1000 हाथ की चांदनी है, लेकिन इतनी कोमल है कि दबाओ तो नीचे चली जाए।
पर इतने बड़े बड़े हाथी नाच रहे हैं, बताओ, और इतने बलशाली हाथी नाच रहे हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रूहें पत्तों की चांदनी में दौड़ती है। तो ऐसे पत्तों के चांदनी में दौड़ने वाली ब्रह्म आत्माएं कितनी कोमल होती होगी प्यारे सुंदर साथ जी। ऐसा ही हमारा दिल कोमल होना चाहिए। मेला हो तो इन मोहल्लों कई जाते जिनसे अपार, जब जब राज्य श्यामा जी सखियां यहाँ घूमने विचरण करने आते हैं तो चारों तरफ से खूब खुशहालियां, पशु पंखी जानवर, धरती अंबर चांद सूरज तारे सब के सब क्या करते हैं, मेला लगता है। बाजंत्र बज रहे हैं, लाखों करोड़ों बाजंत्र बज रहे हैं चारों ओर। कोयल मोर मैना तोता सब बोल रहे हैं, राजी श्यामा जी सखियां विचरण कर रहे हैं, ऐसी अद्भुत लीला हो रही है। और आप इन लीलाओं में घूमने वाली परमधाम की ब्रह्म आत्मा हो सकी। कई जाते जिनसे अपार सखी, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों जातियों के पशु पंखी इस चांदनी में घूमते हैं। चारों तरफ फुलवाड़ियां महक रही है, फव्वारे उड़ रहे हैं, के बच्चों में जल विचरण हो रहा है, सखियां राज श्यामा जी घूम रहे हैं, कई प्रकार के हास विलास आनंद कर रहे हैं। ऊपर आकाशी माहौल के चारों तरफ देखो तो चार धाराओं में पुखराजी ताल में जल गिर रहा है, पुखराजी ताल से 16 धाराओं में अद्भिज के कुंड में जल गिर रहा है। ऐसा सुंदर परम धाम के दृश्य को नैनों में हृदय में भर लो, एक पल भी यहाँ से जुदा मत हो। भला चाहो तो इन शोभाओं को अपने हृदय में भर लो और रात दिन परम धाम में विचरण करो। रूहे राज श्यामा जी विराजत, निपट शोभा है इत। आप राज्य स्वयं फरमा रहे हैं कि रूहे राजी श्यामा जी जब आते हैं तो निपट शोभा है, अत्यंत सुंदर शोभा हो जाती है, बैठक हो जाती है। लाखों करोड़ों जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर अनेकों करतब करके दिखाते हैं, सुखपालों से चढ़ करके आते हैं, बड़ोबन मधुबन महाबन से गिरते हुए आनंद मंगल करते हुए, झूलों में झूलते हुए, खुशियां आनंद मनाते हुए ऐसे इन पहाड़ों में आते हैं, कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते, लीलाएं करते हैं। ऊपर तले बीच सुंदर खूबी खुशहाली करत, और क्या करते हैं, कभी तलहट्टी में जाते हैं, कभी भोंबर के चबूतरे में आते हैं, कभी मोहल्लों में जाते हैं, कभी बागों बगीचों में जाते हैं, कभी हजार हाथ की चांदनी में जाते हैं, कभी आकाशी माहौल में जाते हैं, कभी चार धाराओं में बह जाते हैं, कभी 16 धाराओं में बह जाते हैं। आनंद ही आनंद होता है। खूबी खुशहाली करत विशेष आनंद लेते हैं। राज जी महाराज जी अपने अधरों का जाम पिलाते हैं, नैनों की शराब पिलाते हैं। क्या कर रहे हैं राज जी महाराज जी, हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। हम भूल गए थे अपने घर को, अपने धनी को, अपने आप को। अब राज जी महाराज जी कहते कि सखियों, आपने जो परम धाम में सुख लिया था वो बेहोशी में लिया था, अब हम आपको जागते में याद दिला रहे हैं और वो सुख दे रहे हैं, जग जाओ। फिर ये तीन ब्रह्मांड हुए जब, अब ऐसा हुआ न होशी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रज रास और जागने कई। ऐसा ब्रह्मांड फिर बनने वाला नहीं है, होश में शराब फिर पीने वाले नहीं हो, इसलिए जग जाओ, सुख ले लो। ये दुनिया, ये माया, ये संसार कोई काम आने वाला नहीं है। आपको ये खेल परम धाम के सुख देने के लिए दिखाया गया है। इत शिखरे सब पहाड़ की, जानो जवेर सब नूर। कभी देखा था क्या परम धाम में ऐसा परम धाम है? अब कहते हैं कि देखो, इत शिखरे, ये जो पहाड़ों की जो चोटियां हैं, ऊंचाई है, जानो जवेर सब नूर, मानो ऐसा लगता है सब जवाहरातों से जड़ा हुआ, जो जड़ा हुआ एक चंद्रमा, जवेर जड़े बहुविध,
चारों तरफ वो चंद्रमा अरस के योकर, ऐसा सुंदर परम धाम है। चारों ओर मणियों का प्रकाश हो रहा है, लाखों करोड़ों जवाहरातों का प्रकाश हो रहा है। सुंदर हीरे की भूमि है। उस हीरे की भूमि में, हीरे की जमुना जी में जल जब खलकता है, जल जब झलकता है, जल जब लहराता है, मानो करोड़ों करोड़ों ऐसा नूरी प्रकाश होता है। हीरे के अंदर जल कैसा दिखाई देता है? खीर का जैसा उज्जवल दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर जो वृक्षों की छाया आई है, वृक्षों में जो फल फूल मेवे लगे हैं, मानो फूलों की जमुना जी बह रही है, फलों की जमुना जी बह रही है, मेवों की जमुना जी बह रही है। ऐसा सुंदर परम धाम है। इत शिखरे सब पहाड़ की जानो जवेर सब नूर, शिखरे सब आसमान लो। हे सखी, ये जो पुखराज पहाड़ है, मानिक पहाड़ है, सब जवाहरातों से जड़ा हुआ ऐसा लग रहा है, खिलखिलाता हुआ परम धाम, आनंद का देश है। जानो जवेर सब नूर, शिखरे सब आसमान लो। सारे पहाड़ों की चोटियां ऊपर ऊपर आकाशी मोल आसमान के अंदर समा गए हैं। और चारों तरफ की बदरियां कैसी दिखाई दे रही हैं? स्वर्ण रंग की बदरियां दिखाई दे रही है। स्वर्ण रंग का आसमान दिखाई दे रहा है। चारों तरफ महावन की शोभा। आसमान कैसी हो गई है? स्वर्ण का आसमान, ये महावन हो गया हो, कंचन से जड़ा हुआ। जानो के गंज जहूर, जानो के मतलब ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों नूर के भंडार भरे हो, उसका प्रकाश हो रहा हो, ऐसा सुंदर परम धाम है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन मोहल्लों में देखिए, ए मेरी प्यारी सखी, आपने हमारे माँ नाम की मांग भरी है। आपने मोमिन होने का दावा लिया है कि हम सुंदर साथ है। आपने अपने आप को सुंदर साथ का है, तो क्या करो? इन मोहल्लों में देखो, इन मंदिरों में जाओ, इन पहाड़ों में चढ़ जाओ। आपका काम इतना ही है। रूहों का खाना क्या है? धनी का दीदार। रूहों का पीना क्या है? धनी से दोस्ती। इन मोहल्लों में देखिए अत्यंत शोभा संपन्न। और राज जी ने कह दिया कि जो मेरी ब्रह्म आत्मा होगी, उससे परम नाम का कुछ भी छिपा नहीं होगा। जर्रे जर्रे की खबर मोमिनों को होती है। अब राज जी स्वयं सिखा रहे, दिखा रहे, पढ़ा रहे हैं। इन मोहल्लों में देखिए अत्यंत शोभा संपन्न। ए सखी, चलो अंदर मोहल्लों में चलते हैं। यहाँ थंबों की शोभा हो रही है। आगे आगे थंब लगते गए, पीछे पीछे मोहल बनते गए। ऐसा सुंदर परम धाम है। नीचे से सकड़ा है, ऊपर से चौड़ा है। नीचे में मात्र 5 पेड़ दिखाई देते हैं। बोम्बर ऊंचे चबूतरे पे आ जाओ, और ऊपर में क्या दिखाई देता है? मानो कोई टोकरी हो। कैसी? जैसे फलों की टोकरी हो। ऐसा सुंदर, बढ़ते 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 पूरी की पूरी 1000 हाथ की चांदनी बन गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। टोकरी समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें हम फल सब्जियां डालते हैं, डलिया। ऐसे नीचे से 4 पाए होते, ऐसे 5 पाए लगे हैं। उसके ऊपर छज्जे बढ़ने लग गए। अब छज्जे बढ़ते 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 मानो टोकरी बन गई हो, ऊपर जाके 1000 हाथ की मोलाते बन गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अद्भुत परम धाम है। परम विचित्र जियावर मेरे, हमारे धनी भी परम विचित्र है, और परम धाम भी परम विचित्र है। ऐसा परम धाम कहीं नहीं मिलेगा। ऊपरा ऊपर देखिए, जुबा कहाँ करे वर्णन। ए सखी, आगे आगे थंब लगते गए, पीछे पीछे मोल बनते गए, और 1000 भों पर 1000 भों में जाकर के 1000 हाथ की चांदनी बन गई है। 1000 हाथ की मोहलाते बन गई है। बाग बगीचे बन गए हैं। पश्चिम उत्तर में घाटियां आ गई है। और ऊपर में आकाशी मोहल्लों के ऊपर में 4 धाराओं के रूप में जल पुखराजी ताल में गिर रहा है। इसको हम जुबा से क्या कहे? आप अपने आप को दावा करती हो परम धाम की हो, तो देखो
जोलो रहो सुपन में जा, जोलो रहो सुपन में, साधो इन विद जोग, साधना करो, इस प्रकार से जोग करो। क्या जोग करो? आत्म और परात्म का जोग करो। मूल स्वरूप पे अपना रूहें बैठी भराए, ए नजरो जोड़ो 300 करो मिलाप खुदाए, परम धाम से जोग करो। यहाँ के जोग करने से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। जो लो रहो सुपन में, साधो इन विद जोग। आप कौन हो? आप साधो हो ना, साधना कर रहे हो ना परम धाम जाने के लिए, तो जोग करो। क्या करो? क्रिया करो, आत्म को परात्म से जोड़ करो। ऊपरा ऊपर देखिए, जुबा कहाँ करे वर्णन ए सखी। नीचे से लेके ऊपर तक की सारी शोभाओं को देखो। ये वर्णन करने की, कहने की बात नहीं है। बैठे हम नासूत में, जुबा भी नासूत। वर्णन करना अर्थ का एक क्यों कर होए, ये हो नहीं सकता है। कैसे समझाए? संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि हम परम धाम समझा सके। समझा, संसार के पत्थरों में अगर एक कंकरी मार दी जाए तो चोट लग जाती है। संसार के पत्थर कितने कठिन होते हैं, परम धाम की कंकरी कितनी कोमल होती है, खुशबू से भरी होती है, नूर से भरी होती है, शीतलता से, नम्रता से भरी होती है। कैसे समझाएं हम आपको? फिरता पेड़ जो पहाड़ का, इस पुखराज पहाड़ में ये जो 5 पेड़ आए हैं, चारों तरफ से घेर करके, तले बने सकड़ाए। अभी अभी आपको बताया ना, नीचे जो कमर भर ऊंची जो पुखराजी रोज पर चढ़ जाओ तो वहां एक मंदिर दीवार बनी हुई है, बहुत मोटी। उस दीवार में मध्य में दरवाजे आए हैं। उन दरवाजे के अंदर जाओ तो नीचे तलट्टी में, बेसमेंट में चले जाओ, और दाएं बाएं गुर्जों में ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां लगी है। उन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आओ तो भोम्बर ऊंचे चबूतरे पे आ जाओ। उस भोम्बर ऊंचे चबूतरे पर भी मध्य में तीसरे हिस्से में भोम बरूचा चबूतरा आया है। उस चबूतरे में 5 पेड़ प्रकट हुए हैं। तो आप इंद्रावती वहीं खड़ी होकर के कह रही हैं कि फिरता पेड़ जो पहाड़ का तल्या बने सकड़िया है, नीचे वो भोम बरूचे चबूतरे पर 5 पेड़ मात्र दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी भूमें दो भूम की दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे 5 भूम के बाद छज्जे बढ़ने शुरू हुए, आगे आगे थंब लगते गए, पीछे पीछे मोहल बनते गए, तो 1000 भूम में जाकर के 1000 हाथ की चांदनी बन गई। फिरते थंब चौड़े चढ़ते, चारों तरफ से घेर करके थंब चढ़ते गए, पीछे पीछे मोहल बनते गए, जाए फैला आसमान में जे। ए सखी, ऐसा पहाड़ देखा कभी संसार में? संसार में पत्थरों के पहाड़ है, परम धाम में मोलातों का पहाड़ है। मौल भी कैसे? हीरे माणिक पुखराज नंगों से जड़े हुए पहाड़ है। ऐसे ही थंब 3 पर चौड़ा अति विस्तार, इसी प्रकार से आगे आगे थंब चढ़ते चले गए, चौड़ाई बढ़ती चली गई और इसका विस्तार बढ़ता चला गया। सखी, आपको हम रोज परम धाम में विचरण करने, सुखपालों में घुमाने ले जाते हैं। आपने कभी परम धाम को देखा ही नहीं, मेरे नैनों में खोए रहते थे। अब हम आपको जागते में परम धाम दिखा रहे। देखो कैसा सपना दिखाया है। इस माया के अंदर में ये माया, ये घर, ये परिवार, ये संसार भी दिख रहा है, और इस इलम ने ऐसा लगता है कि मैं परम धाम में ही खड़ी हूँ। लगता है कि नहीं लगता? सुंदर सा जी ईमान से बोलना। ऐसी अद्भुत घटना राज जी महाराज ने कर दी। ऐसे ही थंब 3 पर चौड़ा अति विस्तार, ए सखी थंबों के ऊपर थंब मोलाते, चौड़ा, इसकी चौड़ाई बढ़ती चली गई, इसका विस्तार बढ़ता चला गया। ऐसा नहीं कि उन मोहलातों में जा नहीं सकते, हर मोहल्लों में जा सकते हैं। हर मोहल्लों में हमारे वास्ते सुख से जिया धरी है, हर मोहल्लों में हमारे वास्ते खाने पीने की वस्तुएं धरी है, हर मोहल्लों में हमारे वास्ते आभूषण वस्त्र धरे हुए हैं, हिंडोले धरे हुए हैं, सिंहासन धरे हुए, कुर्सियां धरी हुई है, शीशे सिक्कियां दबके तबके सब धरे हुए हैं। या बिद चढ़ता
चढ़िया इस प्रकार से, हे मेरी प्यारी सखी, सभी कहते हैं पुखराज बड़ा कठिन है, पुखराज बड़ा कठिन है। इस प्रकार से ये पुखराज चढ़ता चला गया, ऊपर बढ़ता चला गया, इसका विस्तार बढ़ता चला गया, गिरदुआएं बनी किनार, और ऊपर से जब 1000 में क्या हुआ, घेर करके इसके कठेड़े लगे हुए हैं, और ऊपर सुंदर छत बन गई है। देखो सखी, दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के देखिए, दौड़ दौड़ के देखिए, आवतियों ही नजर, तले से नूर ऊपर चढ़ाता जिमी होकर, ऐसा सुंदर परम धाम है। ज्यो ज्यो मोहल ऊंचे चढ़े, जिसने कसम खाई है, परहेज लिया हक के, आटो जाम फेर फेर दो, सुख रस का जे, वही तो दिखाएगा, कोई और थोड़ी दिखाएगा। मेहर करते हैं राज जी महाराज जी। सुनो सुंदर साथ जी, हमारा अगर कोई भी काम अटका हुआ पूरा करते हैं तो राजी करते हैं, और हम क्या करते हैं, वजूद को देखते हैं, उसने मेरी बहुत मदद करी, उसने मेरी बहुत मदद करी। राजी कहते वाह वाह, कर तो मेरा हूं, गुण उसके गा रही है। कुछ भी होता है तो क्या कहो, राज जी महाराज का शुक्रिया है, राज जी ने किया है, राज जी करोड़ों स्वरूप धारण करके हमारे सारे काम कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कहते हैं ज्यो ज्यो मोहल ऊंचे चढ़े, तिन चौकृत थम बहार। ए सखी, जैसे जैसे मोहल की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, चारों ओर थंबों की हार दिखाई दे रही है। देखो, एक एक थंबों की शोभा, एक थंब का एक छोटा सा किनारा भी दिख जाएगा ना, आपका जीवन उसी में व्यतीत हो जाएगा। क्योंकि एक किनार में, एक थंब के एक किनार में ही लाखों करोड़ों नंगों का नूर दिखाई दे रहा है। आप उन नूर से निकल ही नहीं सकते। तीन चौगरे थंब हार, चारों ओर घेर करके थंबों की हार दिखाई दे रही है। चौड़ा ऊंचा, चढ़ता चढ़ता चढ़िया विस्तार, ऐसा सुंदर चौड़ा, बहुत ही ऊंचा, चढ़ता चढ़ता, जितनी शोभा देखती जाऊं उतनी शोभा बढ़ती जाती है। इसका विस्तार, ये पुखराजी पहाड़ फैलता चला गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सोचो, पता नहीं 2000 कौन से साल में हुआ था, जामनगर में 12,000 का मेला लगा था। हम गए थे उस मेले में, तो अपने ही मूल मिलावे में अपनी जगह में बैठने के लिए जगह की गली भूल जाते थे, सीढ़ी भूल जाते थे। उस पुखराज पहाड़ में 12,000 सखियां, श्री राजी, श्री श्यामा जी, लाखों करोड़ों हाथियों का झुंड, लाखों करोड़ों केसरी सिंह का झुंड, लाखों करोड़ों बंदर, मोर, कोयल, मैना, लाखों करोड़ों प्रकार के जानवर उस चांदनी में चढ़े हुए हैं। कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा पुखराज पहाड़ की चांदनी, कितनी बड़ी होगी। पूरी की पूरी इंडिया समा जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है सुंदर साथ जी, गिनती नहीं होती है। आप जैसे जैसे उसकी विशालता देखते जाओगे, हृदय आपका विशाल ब्रॉड करते जाओगे, आपका दिल खुलता चला जाएगा, आप परम धाम में खड़े हो जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौड़ा ऊंचा, चढ़ता चढ़ता चढ़िया विस्तार, ए सखी, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है इसका विस्तार फैलता जाता है। थंब ही थंब दिखाई देते, मोलाते दिखाई देती है, चांदनी बन गई है। चढ़ते मोहल मोहलन पे, और मोहलों के ऊपर मोहलों की शोभा आई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बताओ, जाए लग गया आसमान, आसमान में गगनचुंबी माहौल, बादलों के अंदर समा गए, उसके ऊपर कितना ऊंचा कोई खबर नहीं है। चढ़ती शोभा सुंदर एक क्यों कर कहे जुबान, ये जो अनंत शोभा सुंदर, चढ़ती चढ़ती तरफ चार, जित देखो तित अधिक शोभा ना होए माई सुमार, छब फब मुख संकुल।
चढ़ती कला दिखाए, ऐसा परम धाम, ऐसे राज जी महाराज जी। ये प्याले देने के लिए राज जी महाराज जी ने फरामोशी का आवरण डाला है, दुख देने नहीं भेजा सुंदर साथी। दुख दुख आपन को तो होता है, जो माया करत है भारी जी। अगर माया में दिल लगाते हैं तो दुख ही दुख है, सुख की कहीं छांव नहीं है। अगर रात दिन परम धाम देखते हो ना, तो राजी हम क्या राजी को छतर करेंगे, राजी रूहों के ऊपर छतर लेके चलते कि मेरी रूह के ऊपर में एक आंच ना आए। जैसे गैया बछड़ों के पीछे भागती है, पर उसके बन तो जाए। तो माया गई पोताने घेर, आ ही नहीं सकती। अरे सखी तेरे पास कैसे आऊं, तू तो नूरे जमाल को लेके बैठी, अक्षरातीत को लेके बैठी है। माया कभी पास नहीं आती है, क्या कहती है, अब मैं जातू हूं लागू तुम्हारे पाए, चरण पकड़ करके पार हो जाती है। पर वैसी केसरी सिंह राजी ने कहा, तुम केसरी सिंह हो, तुम बचिखिन वीर हो, तुमको अनंत लोचन दिए, बुधवान हो, लाखों करोड़ों बुद्धि दिए तुमको, तुम महामती हो। एक नहीं 12,000 सखियां सब महामती है। पर कब महामती है, जब महामती की बुद्धि लेकर के उसमें अरस में घूमने लग जाए। अब बखत हुआ उठने का, नजर आई साइत सिरियो गलियों धाम में, ये उठने की है क्यामत। क्यामत का मतलब आनंद लेने का, घूमने का, जगने का, परम धाम देखने का समय है। चढ़ती शोभा सुंदर एक क्यों कर कहे जुबान, इंद्रावती कहती है कहने की बात नहीं है सखियों। अगर आप कुलवंती नार हो, अगर आप सुंदर साथ हो, अगर आप परम हंस हो, आओ राज्य को कैसे पाना है, कैसे अरस देखना है, हम आपको सारी विद्या देंगे। ये बताने की बात नहीं है, चलो मेरे साथ। मोहल बड़े शोभा बड़ी, संसार का जैसा नहीं है 5-5 फुट का, 10-10 फुट का, बड़े बड़े मोहल है। हर मोहल्लों में मूल मिलावा होता है, हर मोहल्लों में राज्य श्यामा जी सखियां होती है। वहां की शोभा भी बड़ी है, क्योंकि जहां नूरे जमाल खड़े हो गए, वहां शोभा की कमी हो सकती है क्या। थंब फिरते डोरी बंद, चारों ओर घेर करके एक बराबर थंबों की शोभा आई है। हीरा ही हीरे का थंब, माणिक का थंब, पुखराज का थंब, नीलवी का थंब, मणियों का थंब, मोती का थंब, कंचन का थंब। कैसा थंब चाहिए, क्या शोभा चाहिए। जोते जोत जगमगे, ऐसा परम धाम है सखी। जोते जोत परम धाम में रात दिन नूर ही नूर बरसता है। क्यों कहूँ शोभा सनंद, अब उसके संबंध के बारे में हम आपको क्या बताए, कैसे बताए। आप तो हक में हर बड़ी न्यामत रूहो, तुम जिन छोड़ो उम्मीद, सब फल एक बंदगी का, तुझे खुले मुतलक का रस भेद, कभी हार न मानना, उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद बनाए रखना। ए धनी सब कुछ चला जाए, बस आपकी मेहर हो जाए। इन्हीं नैनों से मैं परम धाम देख लूं, आप मुझे ये तारतम की सच्ची समझ दे दो। आपने क्या लिखा, आप मेरे को क्या कह रहे हो, ये मुझे समझ में आ जाए। आप स्वयं मुझे बोल करके बताओ धनी क्या कह रहे हो। आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। ए धनी अब हम कभी आपको पीठ देने वाले नहीं है। तो आप राज्य कहते हैं माहौल बड़े शोभा बड़ी, ये तो 12,000 का मिला हुआ है, बड़े बड़े माहौल है, बड़ी बड़ी शोभा हो रही है। नूरे जमाल अक्षरातीत परम धाम है ये। थंब फिरते दोरी बंद, चारों ओर फिरते हुए थंब आए हैं। और थंब कैसे है, पल पल में रंग बदलते हैं, नीला पीला लाल काला हरा सफेद, जैसा रंग चाहो वैसा थंब है। खुशबू आती है, पवन आती है, सुंदर मीठी खुशबू से भरी हुई, नरमाई कोमलता शीतलता देखो इनकी। परम धाम का सूर्य में भी
शीतलता है, जलाता नहीं है, चमड़ी को काली नहीं करता है, ऐसा परम धाम है। तले से ऊपर लग मोहल झरोखे परसाल। ए सखी, आपको हमने ये एक बहुत बड़ा होमवर्क दिया है। रात दिन नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं तक, उत्तर से लेके पश्चिम तक, दसों दिशाओं में परम धाम में रमण करो। उस पुखराज पहाड़ में तले से ऊपर लग, नीचे धरती से लेके तलहटी से लेकर के आकाशी मोहल तक, पुखराजी ताल तक, अदबिच को कुंड तक, दपो चबूतरा मूल कुंड जहां जमुना जी निकली है वहां तक सारी शोभा को देखो। कब देखो? दिन भर बानी पढ़ो, बानी में जो समझ में आया उसकी चितवनी करो, रात को सोने लग जाओ तो उसको ध्यान दे करके उसको बिल्कुल धनी के चरण पकड़ के धनी के चरणों में प्रणाम करके कहो कि धनी आपने जो मुझे पढ़ाया था ना अब वो दिखाओ, लेके चलो। राज जी कैसा है? आशिक है। आप जो कहोगे राज जी जरूर करेंगे। तले से ऊपर लग मोल झरोखे पर साल, जितने भी मोहल मंदिर आए हैं, जितने भी झरोखे आए हैं, जितनी भी पड़साल दहलाने आए हैं, सबको देखो। कई चौक थंब कचेरियां, कई दहलाने दीवार, हम स्वयं आपको दिखा रहे हैं, राज जी कह रहे हैं, क्योंकि राज जी ने कसम खाई है। ए रूहो, आप अगर आलस करना चाहो तो हम आपको आलस करने देने वाले नहीं। अब आपके पीछे लग गए, अब आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आपकी तो दिल की दिमाग की घंटियां बजाते रहेंगे, चैन से आपको रहने नहीं देंगे। परम धाम में चैन करो, परम धाम में आराम करो, माया में कोई आराम नहीं है। कई चौक थंब कचेरियां देखो सखी, कई कई चौक बने हुए हैं, उन चौकों को देखो, थंबों को देखो, कचेरियों को देखो, कचेरियानी बैठक को देखो, कई दहलाने दीवार, बड़ी बड़ी दहलाने हैं, दीवारें बनी हुई है नूर की, उन नूर की दीवारों का दर्शन करो। निज दिन रंग मोहल्लन में संग श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबंगो, जो करते आठों जाम, यही अपनी जागनी। जब आप देखोगे तो आपकी जागृति आ जाएगी। यही अपनी जागनी, याद आवे निसुख। आपने, आप जो रात दिन परम धाम में विचरण करते थे, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी याददाश्त चली गई। अब आपस वही जाकर के विचरण करो तो आपको याद आ जाएगा, याददाश्त वापस आ जाएगी। करना पड़ेगा। बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित, परम धाम में सुख लो। संसार में पैसा वाला भी रोता है, गरीब भी रोता है, कोई भी है वो रो ही रहा है। संसार में आराम नहीं है। मोहलन पर मोहल बिस्तरे, सखी आप तो इन मोहलों की रहने वाली हो, उन मोहलों की शोभा को देखो। मोहलन पे मोहल बिस्तरे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कितनी कितनी ऊंचाई है। और अचंभे की बात, जो महावन है हजार भौम का आया है, हजार भौम के मोहलों तक हाथी घोड़े शेर चीते ऊपर चढ़ करके शयन करते हैं, हास विलास करते हैं, कीर्तन करते हैं, राज्य के गुणगान गाते हैं। ऐसा परम धाम, शोभा चढ़ती चढ़ती अतंत। और क्या हो रही है सखी? चारों तरफ शोभा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ज्यो ज्यो चित चितवनी करे, त्यो त्यो बाड़े रंग। आप जैसे जैसे देखने लगोगे ना, आपको वैसे वैसे हृदय में रंग उमंग तरंग बढ़ने लग जाएगी। नित्य नवलो रंग देखे उठत प्रेम तरंग, नई नई शोभा नजर आएगी, नई नई वस्तुएं नजर आएंगी। कोई मोहल बड़े इन भांत के, देखो आकाशी मोहल कहाँ चले गए? आसमान के अंदर चले गए, बादलों के अंदर चले गए। इस प्रकार की सब नजरों आवत ए सखी, सारे दिखाई देते हैं। आप देखो, इलम आपको परमधाम दिखा रहा है।
ये बात समझ में आएगी तब तो सुख को निधान, जैसे सुख को निधान करोगे। समझ में नहीं आएगी तो वो प्रेम से आरती भी नहीं करोगे, फर्ज पूरा करोगे कि चलो घर में बताया है प्रणामी निजानंद संप्रदाय में, घर में राज्य रखे तो आरती तो करनी पड़ेगी, भोग तो रखना पड़ेगा। लेकिन आप बात समझ जाओगे तो कहीं भी हो आप परम धाम में ही रमण करोगे। तब बोलोगे वाह धनी, ये मेरे धनी, बलिहारी जाऊं, कुर्बान जाऊं, आपने मुझे परम धाम में खड़ा कर दिया। वो परम धाम में खड़ी हो जाती है, तब आरती करती है, तब धनी से गलवैया करती है। बात बड़ी है समझ की। और ईमान का काम समझे बिना सुध पार को ना ही सकी। जब तक समझोगे नहीं तो वो प्रेम आपके अंदर आने वाला नहीं है। और समझ जाओगे ना, आरती की थाली की जरूरत नहीं है। आप ट्रेन में भी बैठे हो ना, आप मानसिक सेवा पूजा करोगे, वहां भी आपके हाथ में परम धाम में खड़े होकर आरती करोगे, थाली आपके हाथ में नजर आएगी। कई कोई मोहले बड़े इन भात के, सब नजरों आवत, फिरते मोहल अति बने, चारों तरफ से घेर करके आगे आगे थंब, पीछे पीछे मोहल, मोहल पर मोहल। उन मोहलों की कोई गिनती नहीं आई है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने हैं। कोई कई मोहलाते थे, कई कई मोहलाते हैं। और हम कौन है? परम धाम की मालकिन, ये हमारी पातशाही है। हम चाहे तो वर्षा होती है, हम चाहे तो धूप निकलती है, हम चाहे तो परम धाम में आनंद ही आनंद होता है। यहाँ संसार में क्या सुख है? कई रंगों चरनी बनी ए सखी, इन मोलातों में, पश्चिम उत्तर की घाटियों में, जहां भी चढ़नी मतलब सीढ़ियां, सीढ़ियां बनी है ना, उन सीढ़ियों में भी नए नए रंगों के गलीचे बिछे हैं। लाखों रंगों के गलीचे बिछे हैं, लाखों रंगों की सीढ़ियां हैं। सब एक जवेर में, पूरा परम धाम एक हीरे का है सखी। ऐसा अद्भुत परम धाम, ये शोभा, ये तुम्हारे धनी ऐसे इतने बड़े पातशाह, इतने बड़े बादशाह है, और तुम्हारी कितनी बड़ी पातशाही है, ये दिखाने के लिए आपको फरामोशी का पर्दा डाला था। जब तक झूठ ना देखते तो सच की समझ आने वाली नहीं थी। इसीलिए राजी ने खेल दिखाया, उलझाए हमको, फिर दिया छुड़ाए, ना तो ऐसो छल फरेब सो, कबहू किन छूटियो न जाए। परम धाम में तो थे ही, रसगुल्ले तो रोज खाते थे पर स्वाद नहीं आता था। अब यहाँ पर जब नीम खाई, कड़वी खाई, गाली खाई, डंडे खाए, मार खाए, माया ने थपेड़ों से मारा, अब परम धाम दिखा रहे तो अब समझ में आ रही है कि परम धाम कैसा और माया कैसी है। आ रही है कि नहीं आ रही है? तो राजी लाड़ से कहते सखी, देखो लाखों रंगों की सीढ़ियां हैं, लाखों रंगों के मोहल्लाते हैं। आप जहां भी जाओगे तो अटैची लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपके हर मोहल्लों में वस्त्र आभूषण भरे पड़े हैं। सखी हम आपको इतना प्यार करते हैं, सखी हम आपके इतने बड़े आशिक हैं। ये आशिकी का खेल है सुंदर साथ जी, इशक रबद का खेल है, इशक का रबद हुआ है। सखियां कहती है धनी हम आपके आशिक है, श्यामा जी कहती है मैं तो राज्य श्याम, राज्य और सखियों की दोनों की आशिक हूँ, और राज्य कहते हैं मैं तुम सबका आशिक हूँ। तो अब रांची निर्णय करके बता रहा है कि देख लो, तुम लोग भूल गई, तुम लोगों ने जो कुछ भी किया, जगाने भी मैं ही आया हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे भी मैं भाग रहा हूँ, तुम्हारे लिए गरीबी भी मैंने ली है, मेरा जीवन देख लो बीतक उठा करके। समझ में आ गई ना आशिकी क्या होती है? तो हजार हाथों शोभित, हजार हाथ है पुखराज पहाड़ के, हाथ मतलब पाटे पहल, और हजार ही रंगों के हैं।
तापर गुरज विराजत और हजार ही गुर्ज है। मोहल माहे बिद बिद के सखी। इस पुखराज पहाड़ के अंदर में अगर नीचे तलहटी में चले जाते हो तो आपको रसोई के चौरस हवेली आती है ना, वैसी चौरस हवेली दिखाई देगी। और आप ऊपर में जहां छज्जे महल बढ़ते चले गए वहां जाओगे तो आपको जुड़े हुए महल दिखाई देंगे। आप ऊपर चांदनी में चले जाओगे तो चार आर हवेलियों की भांति दिखाई देगी और मध्य में आकाशी महल के चारों तरफ त्रिपोलिया घिरा हुआ दिखाई देगा। पुखराजी तल के चारों तरफ जाओगे तो जबेरों की मोहलाते दिखाई देंगी। अदबिज के कुंड के चारों तरफ देखोगे तो आपको खास मोहल दिखाई देंगे। अनेकों प्रकार के मोहलाते हमने आपके लिए तैयार किए हैं सखी। इतना प्यार करते हैं हम आपसे, ये राज जी कह रहे हैं। मोहल माए बिद बिद के बैठक जरों के जुगत। आपकी यहाँ पर लाखों करोड़ों प्रकार की बैठकें हैं, सिटिंग रूम, ड्राइंग रूम, अनेकों प्रकार की, कई प्रकार के झरोखे हैं। हजार हाथों हजार रंग, और हजार हाथ का जो पुखराज है, हजार ही गुर्ज आए हैं, हजार ही रंग आए हैं, हर हाथ हाथ नया रंग। बताओ ऐसा सुंदर परम धाम, हजार रंगों का पुखराजी पहाड़, नए नए रंग है। थम्ब रोजन जीमी लग चांदनी, नीचे जीमी से लेके ऊपर चांदनी तक सारे थम्बों का इतना नूर हो रहा है, पूरे आसमान में स्वर्ण रंग झलकार दे रहा है। करत मीनो मीने जंग, एक थंब से दूसरे थंब की रोशनी क्या कर रही है, झलकार कर रही है। हीरे और माणिक का अगल बगल में थंब है, तो हीरे का नूर माणिक के नूर से टकरा करके कैसी दीवार बन गई है, हीरा माणिक की दीवार बन गई है, दो रंगों की दीवार बन गई है। ऊपर चौड़ा तले सकड़ा, ए सखी ये जो पुखराज पहाड़ आया ना, अद्भुत पहाड़ है। नीचे से मात्र 5 पेड़ की शोभा दिखाई दे रही है, ऊपर देखो तो विशाल चारों तरफ से हजार हाथ की चांदनी दिखाई दे रही है। हम और मोहलाते बढ़ते चले गए हैं, ऐसा सुंदर परम धाम है। डोरी बंद देखत एक बराबर शोभा दिखाई दे रही है। तले से ऊपर लग देखिए गिरदुआए सब शोभित, नीचे से लेके ऊपर तक सारी शोभा को देखो। तले से ऊपर लग देखिए। किसको कह रहे, अपनी लाडली रूहों को कह रहे हैं। दुनिया से राज्य का कोई लेना देना नहीं है। तले से ऊपर लग देखिए सखी, गिरदुआएं सब शोभित, चारों तरफ घेर करके देखो, अद्भुत शोभा, अद्भुत नजारे हो रहे हैं। माहौल चारों तरफों हजार हाथों माए, हजार हाथ का ये जो पुखराज आया ना, उसके चारों तरफ आपके लिए, हाथ विलास करने के लिए, सेज्या के सुख लेने के लिए, कई प्रकार की क्रीड़ाएं करने के लिए, हजार हाथ के अंदर लाखों करोड़ों महल बने हुए हैं। ये हमारी महिमा है। पूरे परम नाम की वाणी में, सारे शास्त्रों में मोमिनों की महिमा लिखी है। ये राज्य की आशिकी है। और मोमिन राज्य को जाहिर कर दे, अपने आप को चरण की रेन बना ले, गरीबी ले ले, फकीरी ले ले, अपने धनी को जाहिर कर दे, तो राज्य यहाँ बिठा करके नाचते हैं कि तू सच्चा मोमिन है। तो मेरे लिए दुनिया में फकीर हो गया। राज्य कहते सोबत तेरी सत हुई, तू सच्चा मोमिन, सब बनाइया तुझको पहुंचा मजलिन। इसलिए उठ के आप खड़ी रहो, लो अंग में आनंद, इसक दिखाओ अपना और मासुक करो प्रसन्न। अपने धनी को राजी करो, दुनिया को राजी ना करो, ये दुनिया कभी राजी होने वाली नहीं है। आप गर्दन भी काट के दे दोगे तो ये दुनिया राजी नहीं होने वाली। उठ के आप खड़ी रहो, ये परम धाम घूमने का समय है।
देखो पुखराज पहाड़ घूमो। राज जी कहते हैं तले से ऊपर लग देखिए, देखो सखी परम धाम को। फिर तुम्हारा सब शोभित आपके लिए हमने इतना सुंदर परम धाम की रचना की है। मोहल चारों तरफ वो हजार हाथों माए, हजार हाथ का ये पुखराज के अंदर हमने आपके अंदर लाखों करोड़ों में मोहल बनाए आपके लिए। ये मोहल पहाड़ जबेर के और ये पत्थरों के मोहल नहीं है। ये पुखराजी पहाड़ क्या है, जवाहरातों का है, हीरे मणियों के मोहल है। इन हीरे मणियों के मोहलों में रहने वाली तुम मेरी पटरानी हो, तुम मेरी ब्रह्म आत्मा हो, खुदा की दुल्हनी हो, अक्षरातीत की दुल्हनी हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारे हाल, तुम्हारी ढाल, तुम्हारी रिवाज दुनिया से अलग होनी चाहिए। जो दुनिया करे वो मोमिन नहीं करती है, क्योंकि आप इन जवाहरातों के मोहल्लों में राज्य के दिल में परम धाम में रमन करने वाली ब्रह्म सृष्टि परमहंस हो। क्यों कैसी जुबाई कैसे कहे, बराबर दोरी बंद जो एक बराबर, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं टेढ़ा कहीं काला कहीं गंदा नहीं, एक बराबर शोभा है। फिरती पहाड़ किनार, उस पुखराजी पहाड़ के किनार में हजार हाथ की जो मोलाते आई है, चार हार हवेली आई है, एक बराबर आई है। सो इन मुख शोभा क्यों कहूं, झलकार हो झलकार, अद्भुत अपरंपार शोभा हो रही है। झलकार और झलकार हो रही है, बेहिसाब परम धाम की शोभा हो रही है सखी। उस परम धाम को देखो, रहे रात दिन यही चितवनी, यही करत बिहार, यही ठोर देखत रहिए गत्त दिल सार। आप बार बार देखोगे, क्योंकि यही काम तो श्री जी ने किया। 11 साल तक बंगला दरबार में सुंदर साथ को परम धाम 25 पक्षों के श्रीराज श्री ठकुरानी जी के रात दिन वर्णन सुनाते रहे। सारे सुंदर साथ के दिल जागृत हो गए। जो सिरजी महाराज ने, प्राणनाथ जी ने, हमारे अक्षरातीत धनी ने सुनाए, वही तो वचन नहीं है। ये वचन कोई अलग थोड़ी है। वहां साक्षात बैठ के सुना है, यहाँ इलम बैठ के सुना रहे, वही वाणी है, वही वचन है, वही बोल है, वही बातें है, कोई अलग बातें नहीं है। तो इन मुख शोभा क्यों कहूं, झलकार हो झलकार, ऐसा सुंदर परम धाम पुखराजी पहाड़ झल झलकार कर रहा है। एक नकस वर्णन ना कर सकूं सकी। एक छोटी सी नकशकारी चित्रकारी वहां का एक नंग का भी, एक जर्रे मात्र का भी वर्णन हम कर नहीं सकते हैं। ये अति बड़ो बयान, ये तो पुखराज पहाड़ कोई लाखों करोड़ों अद्भुत शोभा हो रही, कैसे वर्णन करे। ये मोहल पहाड़ अरस के, ये मोहलों का जो पहाड़ अखंड परम नाम का संसार का नहीं है। कहाँ कहे ए जुबान, इस जुबान से हम आपको कैसे वर्णन करके सुनाए। गुरज हजार बीच चांदनी, ऊपर जो हजार वो ऊपर में जो चांदनी आई है हजार हाथ की, हजार गुर्जों की शोभा हो रही है। सब गुरज बराबर, कई कोट जुबा इन खूबी की सिफत न सके कर। क्या कह दिया, कई कोट जुबा, करोड़ों करोड़ों जुमा से भी परम धाम की पुखराज की, वहां के एक कण की भी शोभा इस जुबा से, करोड़ों जुबा से भी वर्णन हो नहीं सकता। कई कोट जुबा इन खूबी की, वहां की महिमा, वहां की शोभा, वहां की सुंदरता सिफत न सके कर, उसकी महिमा हम नहीं कर सकते सखी, उसको तो देखना ही पड़ेगा। जैसे रास का वर्णन सुनने में और कहने में नहीं, रास में प्रवेश कर जाने में आनंद है। इसी प्रकार से परम धाम में आप स्वयं खड़ी होकर के देखो। कहो मत कि हम सुंदर साथ है, सुंदर साथ है तो सुंदर साथ बन जाओ। कोल फिलहाल में आ जाओ, आचरण में आ जाओ, उस हाल में आ जाओ, उस दशा में आ जाओ। सिफत ना सके कर
सूरज हजार बीच चांदनी, सब सूरज बराबर।